नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। तो इंडियन एयरफोर्स की जो एक्स ग्रुप है उसकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो चुकी है 1 जुलाई से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस बार इंडियन एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग है कंबाइंड होकर अलग अलग की जा रही है। इसका केवल एक ही कारण है, वह है कोरोना वायरस। तो अभी फ़िलहाल 1 जुलाई से एक्स ग्रुप की ज्वाइनिंग प्रारंभ हो चुकी है और इसके बाद अगस्त में आपकी वाई ग्रुप की ज्वाइनिंग प्रारंभ होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो कैंडिडेट रिपोर्टिंग करने वाले हैं बेलगांव रेलवे स्टेशन पर, क्या कुछ महत्वपूर्ण है, क्या कुछ किया जा रहा है, कितने डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं, मेडिकल कैसा चल रहा है, और यदि आपको कोई मेडिकल पॉइंट मिल भी जाता है तो क्या डायरेक्टली आपको वहाँ से आउट कर दिया जाता है या फिर आपको कुछ समय और दिया जाता है। तो जितने भी आपके डाउट हैं, क्वारंटाइन का क्या सीन है और स्टैंड बाई के इस बार क्लियर होने के कितने चांस हैं, तो इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं डिफेंस से रिलेटेड समय समय पर आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की समय समय पर कोशिश करता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं बेलगांव रेलवे स्टेशन पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि 1 जुलाई की आपको अप्रोक्स 250 कैंडिडेट की वहाँ रिपोर्टिंग थी। तो अब फुल रिव्यू मिल चुका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ की अप्रोक्स 250 कैंडिडेट की ही रिपोर्टिंग थी और उसमें से 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि एब्सेंट रहे थे देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 से 3 कैंडिडेट वहाँ एब्सेंट रहे थे। तो सबसे पहले आप वहाँ पहुँचेंगे बेलगांव रेलवे स्टेशन पर, तो आप फ्लाइट के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए या फिर किसी बस के ज़रिए या फिर अपना पर्सनल व्हीकल के ज़रिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यदि बहुत पॉइंट ये देखने को भी मिल रहा है, 2-3 कैंडिडेट के मैसेज भी आए हैं कि सर हमारा जो फ्लाइट था उसका टिकट है कैंसिल हो गया है, अब क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल व्हीकल ले जा सकते हैं वहाँ। आप बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ नंबर भी प्रोवाइड कराए। इससे पहले मैंने उस वीडियो में नंबर दे भी दिए हैं और अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी नंबर डाल दूंगा। तो आप वहाँ से इन नंबरों को देख सकते हैं कि यदि आप रास्ते में जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इस समय और कोरोना वायरस महामारी की वजह से, तो उस नंबर से आप कॉल करा सकते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स ने कुछ नंबर प्रोवाइड कराए हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। कि आप बता सकते हैं कि हम इंडियन एयरफोर्स की ज्वाइनिंग पर जा रहे हैं, और जो कोई नहीं मानता है तो आप उस नंबर पर बात भी करा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो कुछ ऑफिसर्स के वहाँ नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ बेलगांव रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग करना है 5:30 बजे। 5:30 बजे जब की रिपोर्टिंग हो जाती है तो कुछ कैंडिडेट ने बताया था कि वहाँ इंडियन एयरफोर्स वाले जो ऑफिसर होते हैं 3 से 4 बजे ही पहुँच जाते हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि कोरोना वायरस ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। आपको वहाँ 250 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग है तो 5 to 6 ग्रुप में आपको वहाँ बांट दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो जब आप रेलवे स्टेशन पर वहाँ प्रेजेंट होते हो, जब आप जिस तारीख की वहाँ आपकी रिपोर्टिंग होती है, जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका अपने पास कॉल लेटर होना चाहिए। तो कॉल लेटर होने के साथ साथ आपका आधार कार्ड और जो 10th and 12th की जो मार्कशीट है उसकी जेरॉक्स कॉपी भी होनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 1-2 कैंडिडेट को प्रॉब्लम भी हुई है। कुछ के जो नाम थे उसमें स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि किसी के आधार कार्ड पर नाम कुछ और होता है और 10th की जो 12th की जो मार्कशीट होती है उस पर नाम कुछ और होता है। नाम तो सेम ही होता है लेकिन 1-2 अक्षर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो यही सब कुछ है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपका पेरेंट्स का नाम, आपका खुद का नाम, जिससे कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंटों को एक बार नोट कर जाएं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में आपका एक्सटर्नल पार्ट चेक किए जाएंगे। इंटरनल आपका कोई पार्ट चेक किया नहीं जाएगा। तो आप एक्सटर्नल पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं है, आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं है,
जब आपका मेडिकल किया गया था उसके बाद आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चोट तो नहीं लगी है, ये सब कुछ आपके वहाँ पॉइंट चेक किए जाएंगे। यदि आपको इंजरी हुई है तो वह देखेंगे कि इंजरी किस प्रकार की है, चोट किस खतरनाक तक है, खतरनाक है या नहीं, तो किस स्थिति तक है, वो सब कुछ देखेंगे। यदि आपको पॉइंट दे भी दिया जाता है तो आपको डायरेक्टली वहाँ से आउट नहीं करने वाले हैं। यही कुछ हुआ है, 2 से 3 कैंडिडेट को वहाँ पॉइंट मिल चुका है, अभी वो पेंडिंग में रखे गए हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है वहाँ देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में बेलगांव रेलवे स्टेशन पर। तो आपको मेडिकल करीब 6 से 7 मिनट आपका मेडिकल होगा, और साथ में कुछ कोविड-19 पेंडेमिक से संबंधित फॉर्म फिल कराए जाते हैं, जिसमें आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपका पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, तो ये सब कुछ आपके वहाँ फिलअप कराया जाता है देखा जाए तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, आपका सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से होने वाला है। आप यदि आपका वेट हाइट की अपेक्षा कुछ हद में बढ़ चुका है, यदि 3 से 4 किलो इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं आपको होने वाली है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, यह बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन छोटे पॉइंट ही आपको बहुत खतरनाक बन जाते हैं। तो आप इनको एक बार अवश्य देख जाएं। आप ये ना सोचें कि अब हमारा मेडिकल हो गया है तो हमको क्या करना है। तो आप बिल्कुल फिट होना है, मेंटली और फिजिकली आप वहाँ बिल्कुल फिट जाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उस मेडिकल होने के पश्चात आपको बस के ज़रिए वहाँ बेलगांव रेलवे स्टेशन से आपको बस के ज़रिए ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचा दिया जाता है। कुछ दिन के लिए आपको वहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ साथ में अपना वहाँ फ़ोन भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप रास्ते में जाते हो, यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है तो आप आराम से फ़ोन से बात कर सकते हो और करा भी सकते हो, जो नंबर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और बिल्कुल घबराए बिना वहाँ रिपोर्टिंग करें। जिस कैंडिडेट की वहाँ अभी रिपोर्टिंग देखा जाए तो दो महीने आपकी रिपोर्टिंग चलने वाली है इंडियन एयरफोर्स में। इसका केवल एक ही कारण है, कोरोना वायरस। तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो। तो कुछ कैंडिडेट की जो सवाल थे कि इस बार कॉल लेटर पर जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है वह प्रोवाइड कराए गए थे। किसी के एडमिट कार्ड पर ए दिया गया था, किसी पर बी दिया गया था, किसी पर ई दिया गया था। तो अब पूछ रहे थे कि इनका क्या मतलब है। तो अभी एक कैंडिडेट से बात की थी, उसने बताया था कि इसका मतलब यह है कि जो ए, जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर ए लिखा है, अर्थात कॉल लेटर पर, ज्वाइनिंग लेटर पर ए लिखा है, वह ए ग्रुप में जाएंगे। जिन कैंडिडेट के कॉल लेटर पर ई लिखा है वह ई ग्रुप में जाएंगे। तो ग्रुप बना दिए गए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कुछ ग्रुप बना दिए गए हैं। इन्हीं की वजह से आपके कॉल लेटर पर इस बार अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिए गए हैं। तो यही सब कुछ था देखा जाए तो। साथ साथ में एक और बात ध्यान रखें, इस बार क्या हो रहा है कि फ़्लाइट की कई जो टिकट हैं कैंसिल कर दी गई हैं। तो आप इसको अवश्य देखते रहें, आप अपने मैसेज को भी चेक करते रहें समय समय पर, क्योंकि कहीं आपको बाद में पता चले कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है, आप ऐसी स्थिति में ना पहुँचें कि आप वहाँ पहुँच ही ना पाओ। तो आप बिल्कुल समय पर अपना जो मैसेज है उस चेक करते रहें। आपकी फ़्लाइट कैंसिल भी हो जाती है तो आप अपना पर्सनल व्हीकल करके वहाँ पहुँच सकते हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको रिफ़ंड दे दिया जाता है। या तो आपके पास टिकट है ट्रेन की, बस की, फ़्लाइट की, या फिर आप किसी पर्सनल व्हीकल से पहुंचते हो उसकी भी कोई स्लिप है, यदि आप उसको वहां शो करते हो तो आपको जो पूरा रिफंड है, आपका पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स वाले ही आपको अपनी रेस्पॉन्सिबल एएससी से बेलगांव रेलवे स्टेशन पर ले जाते थे, यानी उनका यहाँ से आप पहुँचते थे अपनी रेस्पॉन्सिबल एएससी पर, उसके बाद आपको सब कुछ इंडियन एयरफोर्स वाले ही प्रोवाइड कराते थे। आपको बेलगांव ले जाना, ट्रेनिंग सेंटर पर ले जाना, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया, केवल और केवल कोरोना वायरस महामारी की वजह से। तो बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है देखा जाए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल पैनिक ना हो। तो अब चलते हैं जो स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं उनकी जो कुछ डाउट हैं कि इस बार क्या कुछ क्लियर हो जाएगा, कितने कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे। तो पिछली बार करीब देखा जाए तो अप्रॉक्स 150 कैंडिडेट की शायद क्लियर हो गए थे स्टैंड बाई में, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चांस जो है क्लियर होने के हैं, क्योंकि इस बार कुछ कैंडिडेट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो कुछ कैंडिडेट
मेडिकल में भी आउट हो जाएंगे, तो इस बार जो आपकी PSL है उसमें क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टैंड वाइज जो कैंडिडेट हैं निश्चिंत रहें, क्योंकि इस बार हो सकता है कि सभी कैंडिडेट क्लियर हो जाएं स्टैंड वाई वाले। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बेफिक्र होकर आप एंट्री करें, फिजिकली और मेंटली आप बिल्कुल फिट रहें। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। नमस्कार।